most commonly asked question is when to apply hot water fermentation and when to apply ice pack, which is also called a cryotherapy. तो आज के वीडियो में मैं आइस पैक रिलेटेड बताने वाली हूँ, उसके क्या यूजेस है एंड विच इज़ द बेस्ट फेज एंड बेस्ट टाइम टू अप्लाई इट। ऑल्दो इट सीम्स वेरी सिंपल, बट इफ़ यू अप्लाई द राइट थिंग एट द राइट टाइम देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो पहले हम उसके यूजेस के बारे में जानते हैं। पहला जो यूज़ है वो है इन्फ्लेमेशन कम करना। जब कभी भी हमें मार लगती है या चोट लगती है, चलते चलते ठोकर लग जाती है या हम गिर जाते हैं, तो जो हमारा बॉडी है वो इमिजिएटली रिस्पॉन्ड करता है और सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो इंजरी साइट के तरफ इंक्रीज हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो ओवरलोड हो जाता है इंजरी साइट की तरफ, जिसके वजह से सूजन आ जाती है अफेक्टेड साइड में और पेन होता है, रेडनेस होता है, वार्मनेस होता है, गर्माहट आ जाती है। तो इसी को ही इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अगर आप इस फेज में आइस पैक लगाते हो तो जो आपका ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। जो अफेक्टेड एरिया है वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है और जिसकी वजह से आपका हीलिंग भी फास्ट होता है। तो अगर आप इसके जगह पर अगर आपने हॉट वाटर फर्मेंटेशन किया होता तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ता और जो आपका कंडीशन है उसे और ख़राब कर देता। तो इसीलिए जो अक्यूट फेज़ होता है, इंजरी के बाद के जो 3 दिन होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान दीजिए। आपका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको एलिवेट करके रखिए, वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो ग्रेविटी पुल करता है और उससे आपका सूजन और बढ़ेगा। ये और कंटिन्यूसली आइस लगाते रहिए। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको लगाना है, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। और बीच बीच में आपको चेक करना है कि आइस बर्न तो नहीं हुआ है, ब्लिस्टर्स तो नहीं आए हैं। और सेकेंड जो यूज़ है वो है आफ्टर ऑपरेशन। It promotes faster recovery from surgery too. हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, टेंडन रिपेयर, कोई भी प्रोसीजर में आइस पैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फेक्शन होने से भी प्रिवेंट करता है। कई बार क्या होता है कि जो आफ्टर ऑपरेशन के बाद में इंटरनल ब्लीडिंग होता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उसके वजह से आपका जो जॉइंट मूवमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई आइस फॉर 15 to 20 मिनट्स एट अ टाइम एंड फ्रिक्वेंटली आपको लगाना है। इट विल फैसिलिटेट योर रिकवरी। थर्ड यूज़ है वो है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं तो उसमें जो रिकवरी फेज में जॉइंट है, मसल्स है, वो स्टिफ होने लग जाते हैं, टाइट होने लग जाते हैं, तो इसमें भी आइस बहुत हेल्प करता है। ये जो आपका नर्व इम्पल्सेस है, जो इम्पल्स है उसको वो कम कर देता है, जिसके वजह से टाइटनेस भी कम होता है और रेंज भी इम्प्रूव होता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स में आपको आइस पैक लगाना है। इसके कई सारे यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपको बताया है। कहाँ पर नहीं लगाना है, अगर ओपन वुंड के ऊपर नहीं लगाना है। सीवियर अगर हाइपरटेंशन है, ज़्यादा बीपी है, तो उसमें भी नहीं लगाना है। अगर पुअर सेंसेशन है, इम्पेयर्ड सेंसेशन है, किसी भी कंडीशन के वजह से, शुगर के वजह से या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के वजह से, कोई भी कंडीशन के वजह से, तो उसमें भी आपको अवॉइड करना है। जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी आपको अवॉइड करना है। आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं हॉट वाटर फर्मेंटेशन पे बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।